हेलो माय लवली फैमिलीज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शालू एंड एज यूजुअल आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का थंबनेल देख के आप एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रोज फॉलो एंड फॉलो होते हैं। बहुत से मेरे स्वीट्स ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं एंड मुझे एक बात समझ में आई कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन से कपड़े रखने चाहिए, कौन से कपड़े देनी चाहिए, हम कपड़े महंगे लें या कपड़े सस्ते लें और ना जाने क्या क्या। तो थंबनेल पे आपने जितने भी पॉइंट्स देखे, क्योंकि मैं सच बोलूँ ना तो मुझे थंबनेल पे जस्ट एक लाइन देने के लिए यहाँ मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि जो जो प्रॉब्लम है मैं सबको मेंशन करती हूँ, हो सके ये किसी की हेल्प कर हो पाए। एंड मैं हमेशा बहुत ही मेहनत करती हूँ। मैंने अपने 10 के सब्सक्राइबर होने पे बोला भी था कि अब मैं ये नहीं सोचूंगी मेरी कौन सी वीडियो चल रही है एंड कौन सी वीडियो नहीं चल रही है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपना काम कर रही हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट। पॉइंट आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि मैं कैसे शॉपिंग करती हूँ। यस, शॉपिंग करना भी एक आर्ट है। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले मैं शॉपिंग बिना सोचे समझे मुझे जो पसंद आता था ना मैं उठा के ले आती थी। बट बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है लास्ट 5 ईयर्स से। अगर मैं बोलूँ तो अब मैं बहुत ज़्यादा, मीन्स मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ अब शॉपिंग के लिए, बहुत रेयर चीज़ें लेती हूँ बट वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ जो मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो लंबी होगी, मे बी 30 मिनट्स की हो जाए, बट ये आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेगी। तो मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ, इसका सबसे सबसे पहला टिप यही है, नो योर वार्डरोब। यस, आप अब देखो, खाना जब हम किचन में बनाना जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सब्जियां अवेलेबल है, कौन से मसाले हैं जिसके अकॉर्डिंग हम खाना बना सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा बनाने का सोच रहे हैं जो सामान हमारे पास है ही नहीं, तो हम उस डिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेम आपके वार्डरोब के साथ में ऐसा है। अगर आप अपने वार्डरोब को नहीं जानोगे कि आपके वार्डरोब में क्या कलेक्शन है, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कैसे अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहला टिप मेरा यही है कि नो योर वार्डरोब। आपको अपने वार्डरोब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं शॉपिंग करती हूँ, सपोज मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ या कुछ भी, एंड मुझे कुछ भी पसंद आता है, सपोज मुझे एक चप्पल पसंद आ गई या फिर मुझे ज्वेलरी पसंद आ गई या फिर किसी तरह के कपड़े पसंद आ गए, तो मेरे पास इसके साथ पेयर अप करने के लिए कुछ उस तरीके का है। सबसे पहले मैं खुद से ये क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद ही मैं शॉपिंग करती हूँ। अगर मेरे पास उस कपड़े के साथ में, ज्वेलरी के साथ में मेरे पास कुछ ऐसा कपड़ा है जो इस ज्वेलरी को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैं आपको हमेशा यही टिप दूंगी कि आप ऐसे ही कपड़े में इन्वेस्ट करें जिसके साथ पेयर करने के लिए ऑलरेडी आपके वार्डरोब में कुछ है। लड़कियां मुझसे अग्री करेगी, हम मोस्ट ऑफ द शॉपिंग उस वक्त करते हैं जब हम डिप्रेस्ड रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम खुद को अच्छा फील करवा पाएंगे, हम थोड़ा सा डिप्रेशन से या फिर एंजाइटी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उस वक्त की गई शॉपिंग किसी रिग्रेट से कम नहीं होती है। तो मैं कभी भी जब इमोशनल होती हूँ या दुखी होती हूँ या फिर एंजाइटी है, मुझे किसी तरह का डिप्रेशन है, तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। मुझे अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मीन्स शॉप करना पसंद है। आपको हमेशा उसी कपड़ों के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। ब्रा जीन्स के जो मीन्स मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स जिसे लेके हम हमेशा डाउट में रहते हैं, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा शॉप करें। सपोज आपने कुछ ऐसा कुर्ता पसंद आया है जो बहुत ज़्यादा एक्सेल है एंड बहुत ज़्यादा बड़े कपड़े ऑल्ट्रेशन के बाद भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि उन्हीं कपड़ों की शॉपिंग करिए जिसकी मेजरमेंट परफेक्ट हो, या फिर 1-2 इंच ऊपर नीचे ऑल्ट्रेशन करवाने पे वो आपको परफेक्ट बैठे। सबसे पसंदीदा सोर्स ऑफ शॉपिंग है वो है थ्रिफ्ट स्टोर्स या थ्रिफ्ट शॉपिंग। यस, एंड जिन्हें नहीं पता है कि थ्रिफ्ट स्टोर या थ्रिफ्ट शॉपिंग क्या होती है, कुछ ऐसे ऑनलाइन शॉप्स होते हैं या ऑफलाइन शॉप्स होते हैं जहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती है, जस्ट बिकॉज उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, लाइक बहुत ही माइनर डिफेक्ट होता है जो हमें समझ में भी नहीं आता है। दूसरा कि वो हमेशा एक ऐसा पीस होता है, मीन्स जो साइज में ऊपर नीचे होता है, मीन्स एक्यूरेट आपके साइज का नहीं होता, लकीली वो आपको मिल जाए। एंड तीसरा थ्रिफ्ट ऐसे होते हैं जो जिसमें हमेशा आपको ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं। अगर आपके घर के आसपास या फिर ऑनलाइन में किसी अच्छे मीन्स ट्रस्टेड शॉप आप जानते हो जहाँ पे थ्रिफ्ट कपड़े मिलते हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग ज़रूर करें, बट उन्हीं कपड़ों की शॉपिंग करें जो आपके मतलब। दूसरा टिप आपने थंबनेल पे देखा होगा, कैसे करती हूँ मैं अपने पुराने कपड़ों को बार बार रीस्टाइल। यस, पुराने कपड़ों को मैं बार बार एंड बहुत बार रीस्टाइल करती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, नहीं भी आप पहली बार मेरे चैनल पे, आप प्लीज़ थोड़ा सा समय देके मेरे चैनल को चेक करिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। तो मैं अपने पुराने कपड़ों
कपड़ों को कैसे बार बार रीस्टाइल करती हूँ, क्यों मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है अपने पुराने कपड़ों को बार बार रीस्टाइल करना। आप अपने पुराने कपड़ों को तभी बार बार रीस्टाइल कर सकते हो जब आपके पास बेसिक पीसेज हो, आपके वार्डरोब में बेसिक न्यूट्रल्स हो आपके वार्डरोब में। अगर आपके पास में बेसिक पीसेज होंगे आपके वार्डरोब में तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, आप अपने पुराने कपड़ों को बार बार रीस्टाइल कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो अपने कपड़ों को बार बार रीस्टाइल करना तो आप अपने वार्डरोब में बेसिक पीसेस को सबसे पहले इंक्लूड करें। बेसिक पीसेस से मतलब क्या है? बेसिक पीसेस से मैं आपको बोलूंगी कि 70% आपके वार्डरोब में न्यूट्रल्स होने चाहिए एंड 30% आपके वार्डरोब में पॉप अप कलर होना चाहिए। न्यूट्रल हमारा लाइफ सेवियर होता है। अगर आप अपने कपड़ों को बार बार रीस्टाइल करना चाहते हो तो 70% आप अपने वार्डरोब में न्यूट्रल्स को जगह दें, क्योंकि न्यूट्रल्स बहुत इजी होता है किसी भी आउटफिट के साथ में मिक्स मैच करना। बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर को भी देखोगे ना, उनके वार्डरोब में 70% न्यूट्रल्स होते हैं एंड 30% पॉपअप कलर होते हैं। तो यही सेम फंडा आपको भी अपनाना एंड मैं भी अपनाती हूँ। अपने कपड़ों को जब मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे किसी भी तरीके से इसे स्टाइल नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि इसे मैं कैसे रिसाइकिल कर सकती हूँ। यस, मेरे चैनल पे अनगिनत DIYs वीडियो है। आप कुर्ता को कैसे रिसाइकिल कर सकते हो, आप टॉप्स को कैसे रिसाइकिल कर सकते हो, बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ की प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पे मीन्स ऐड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लेना। तो जब मुझे लगता है कि मुझे इसे रिस्टाइल नहीं करना है तो मैं रिसाइकिल करने का सोचती हूँ। अभी जो कुर्ता मैं पहन के शूट कर रही हूँ, ये पहले मेरा एक लॉन्ग अनारकली था, इसको मैंने कन्वर्ट करा पिपलम कुर्ता में एंड तब से मैं इसको 4 से 5 बार पहन चुकी हूँ। तो इसकी भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि पुराने अनारकली को आप कैसे रीयूज कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको स्विंग नहीं भी आती है तो आप थोड़ा बहुत आपके घर में जिन्हें भी आती है, लोकल टेलर है, आपको लगता है कि ये कपड़े बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको रिसाइकिल ज़रूर करें। आप पुराने कपड़ों को अगर बिल्कुल नए अंदाज से पहनना चाहते हो तो आप इंडो वेस्टर्न उससे क्रिएट करें। कुछ दिनों पहले मैंने ये जो ब्लाउज आप देख रहे हो ना, ब्रा से बनाना सिखाया है। तो इसके साथ में मैंने अपने कुर्ता का पैंट पहना एंड उसके साथ में एक केप पहना। तो तीनों ही बिल्कुल अलग अलग पीसेस थे, बट मैंने उसको कंबाइन करके एक पीस में मैंने उसे मीन्स एक आउटफिट क्रिएट किया। तो इस तरह से आप अपने पुराने कपड़ों को बिल्कुल डिफरेंट दिखाना चाहते हो तो आप इंडो वेस्टर्न लुक को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। मैच इज द की टू रिसाइकिल योर क्लोथ्स अगेन एंड अगेन। अगर आप मिक्स मैच का फंडा समझ जाओगे ना कि कपड़ों को मिक्स मैच कैसे करना है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आप अपने पुराने कपड़ों को कैसे रिसाइकिल करें। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना के दूंगी। तो ये दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर किया कि आप अपने पुराने कपड़ों को किस तरह से बार बार रिसाइकिल एंड रीस्टाइल कर सकते हो। तीसरा टिप है, आपके पास ढेरों कपड़े हैं, मीन्स जब अलमारी खोलते हो ना तो ऐसा तो हमेशा ही होता है कि 2-4 आपके ऊपर बिल्कुल आके गिर जाते होंगे। तो फुल ऑफ क्लोथ्स है आपका वार्डरोब, बट स्टिल आपके पास पहनने को कुछ नहीं है। ऐसा आपके माइंड में अभी भी आ रहा है कि नहीं, मुझे बताना कि आपके पास बेसिक्स नहीं है, कि बेसिक्स जो भी आपके वार्डरोब में होना चाहिए, बेसिक्स कुर्ताज, बेसिक जो बॉटम वेयर है या बेसिक टॉप्स जो है, आपके पास बेसिक्स ही नहीं है तो आपके पास कभी भी कुछ नहीं होगा पहनने को। दूसरा रीज़न ये है आपके पास कुछ नहीं है पहनने को कि आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर किस तरह की स्टाइल मीन्स शूट करेगी। एंड इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जब भी हम कुछ पहनते हैं ना, हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, सच सच बताना। हाँ देखो, आप मुझसे रिलेट कर पा रही हो कि नहीं बताना। तो हमेशा आप दूसरों से पूछते हो मैं कैसी लग रही हूँ, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टाइल कौन सा है, आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है। आप ये पहनोगे तो हमेशा अच्छे लगोगे। तो आपको अपना स्टाइल पहले पता करना है कि किस तरह के कपड़े आपके ऊपर सूट करते हैं। प्लीज़ नो योर स्टाइल, कि आपको किस तरह के कपड़े लेने चाहिए एंड किस तरह के कपड़े आपके ऊपर सूट करते हैं। बहुत सिमिलर है दूसरे से कि आपको आइडिया नहीं है कि कपड़ों को मिक्स मैच कैसे करना है। अगर आपको आइडिया होगा ना कि कपड़ों को मिक्स मैच कैसे करना है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एंड कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा ना कि मिक्स मैच कैसे करना है, देखो दाल एंड चावल को मिला के हम खिचड़ी बनाते हैं, पास्ता हम वाइट सॉस के साथ भी बनाते हैं, सिंपल अनियन के साथ भी बनाते हैं एंड बहुत सारी इसकी रेसिपी है। बट जो भी हम बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह की आप अनगिनत स्टाइल तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपको पता है कि मिक्स मैच कैसे करना है अपने कपड़ों को। चौथा सबसे मेन कारण है कॉपिंग अदर्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, हम जब भी शॉपिंग पे जाते हैं या किसी सेलेब से इंस्पायर होते हैं तो हमें लगता है इसके ऊपर अच्छी लग रही है तो मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी। बट जब हम वो कपड़ा लेते हैं दूसरे को देख के तो हमारे ऊपर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड तब हमें हमारे मन में आता है अरे उसके ऊपर तो अच्छी लग रही थी, मेरे ऊपर क्यों नहीं
नहीं अच्छी लग रही थी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसकी बॉडी टाइप अलग है, उसका स्किन टोन अलग है। स्किन टोन भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी क्योंकि हर एक अंडरटोन हर किसी की अलग होती है। ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर जो कपड़े मीन्स कलर सूट करे वो आपके ऊपर भी सूट करेगी। तो कभी भी दूसरों को कॉपी मत करिए क्योंकि उसकी बॉडी टाइप अलग है, उसका स्टाइल अलग है। तो प्लीज़ आप किसी से इंस्पायर होके आप आइडियाज़ ले सकते हो, बट टोटली मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप किसी को कॉपी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फिफ्थ टिप मैं इसके अंडर में ये दूंगी कि आपके पास कभी कुछ नहीं होता है पहनने को, क्योंकि आपके वार्डरोब के साथ आपकी अच्छी दोस्ती ही नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि किस कोने में, आपके वार्डरोब के किस कोने में कौन से कपड़े पड़े हुए हैं। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम याद ही नहीं रहता है कि मेरे पास ये भी है जिसे पहना जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अगर चाहते हो कि आपके पास हमेशा पहनने को लिमिटेड कपड़ों के साथ में ही बहुत स्टाइल आप क्रिएट कर पाओ, तो सबसे पहले आप अपने वार्डरोब के साथ में फ्रेंडशिप करिए। बहुत ही प्यार से, जतन से आप अपने वार्डरोब को सहेजिए, उससे दोस्ती करिए, तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत कुछ होगा लिमिटेड कपड़ों में भी स्टाइल करने के लिए। सबके दिमाग में आता ना, काश हमारे पास कोई जादू की छड़ी रहती जिससे हमारे पास कपड़े तो बहुत कम होते लेकिन हम बहुत अनलिमिटेड स्टाइल उससे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, बस कुछ टिप्स को जान लीजिए तो ये भी आप कर सकते हो। सब समस्या की जो मैं आपको बोलूँगी ना, समाधान एक ही है कि सबसे पहले आपके पास बेसिक्स आउटफिट होने चाहिए। अब देख रहे हो सब हर एक पॉइंट पे ये पॉइंट मेंशन करी, क्योंकि पौधे को अगर हम लगाना चाहते हैं तो मिट्टी के बिना काम तो होगी नहीं। चाहे आप उसमें कितना भी खाद डाल लो, लेकिन मिट्टी के बिना पौधा लगेगा ही नहीं। चाहिए आप किसी भी तरह का पौधा आप लगा लो। तो ऐसे ही है स्टाइलिंग में कि स्टाइलिंग का फंडा है कि अगर आपके पास बेसिक्स नहीं रहेगा ना तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा पहनने को। तो बेसिक्स में हमेशा इन्वेस्ट करिए कि आप लिमिटेड कपड़ों से अनलिमिटेड स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। अपनी बॉडी टाइप को जानिए। अगर आप जानोगे कि आपका बॉडी टाइप किस तरीके का है, आपके ऊपर आपका बॉडी पियर है, रेक्टेंगल है या फिर इन्वर्टेड ट्राइंगल है, किस तरह का बॉडी शेप आपका आवर ग्लास है, तो आप अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करोगे। एंड अगर आप लिमिटेड कपड़े भी शॉप करते हो वो आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग रहता है, तो आप जो भी पहनोगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा एंड वो आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होने के कारण आप उसे दूसरे कपड़ों के साथ भी मिक्स मैच बहुत ही ईजिली कर पाओगे। लिमिटेड कपड़ों से अनलिमिटेड स्टाइलिंग, आपका मीन्स प्रोफेशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। सपोज यू आर अ टीचर, तो आपके वार्डरोब में उसी अकॉर्डिंग कपड़े होने चाहिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपको डेली स्कूल में, कॉलेज में आपको अपने स्टूडेंट के बीच में रहना है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर चटकीले वार्डरोब में अपने कपड़े रख लोगे एंड आपके पास जब आपका जो प्रोफेशन है उस तरह के कपड़े नहीं होगे, तो कभी भी आप लिमिटेड कपड़ों में अनलिमिटेड आप स्टाइल नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो आपका स्टाइल क्या है, मीन्स आपको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। इंडियन कपड़े पहनना पसंद है, फ्यूजन कपड़े पहनना पसंद है, या फिर टोटली वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद है। एंड पसंद से ऊपर आपकी प्रोफेशन क्या है, आपको डेली किस तरह के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर पाओगे एंड अनलिमिटेड स्टाइल क्रिएट कर पाओगे। तो सपोज आपने एक बहुत ही सुंदर सा गाउन खरीद के लाया, 10,000 12,000 उसकी प्राइस है, एंड जब आप वो पहन रहे हो ना, आपको बिल्कुल भी सफोकेशन हो रही है, आप उसमें आप कॉन्शियस फील कर रहे हो, तो वो महंगे कपड़े भी आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की स्टाइलिंग आप क्रिएट करते हो, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप हमेशा कंफर्टेबल, जो भी आप पहन रहे हो, जो भी आपका स्टाइल है, आप उसमें कंफर्टेबल रहे। दूसरों की मीन्स मैं बोलूँगी स्टाइलिंग से इंस्पायर होकर आप कुछ भी ऐसा स्टाइल ना करें जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इन अ सेंस मैं आपको बोलूँगी कि किस तरह के कपड़े, अगर आप जान लोगे कि मेरे वार्डरोब में क्या है नहीं है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सपोज़ मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक बेसिक सा बॉटम वेयर लेना चाहते हो जो आपके मोस्ट ऑफ द कपड़ों के साथ में मिक्स मैच हो जाए, इंडियन के साथ में भी, वेस्टर्न के साथ में भी आप उसे स्टाइल कर पाओ एंड इंडो फ्यूजन के तरह भी आप उसे स्टाइल कर पाओ। कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो शेयर की है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप कभी नहीं सोचोगे कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो ये वीडियो भी आप चेक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर 3K व्यूज़। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं यार, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी 500 व्यूज़ भी बहुत मुश्किल से आते हैं, जिस तरह के क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को। बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट आप जानो कि आपके पास किस तरह के, तो मैं आपको बोलूँगी एक बेसिक सा पैंट, आप पैंट जो है आप अपने इंडियन कपड़ों के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, कुर्ता के साथ में भी, पेप्लम टॉप के साथ में भी, टॉप के साथ में इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को जाने। जब तक आप अपनी ज़रूरत को नहीं जानेंगे कि मेरी ज़रूरत क्या है, आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाओगे।
मेरा वार्डरोब सीक्रेट क्या है? हर एक लड़की का कुछ वार्डरोब सीक्रेट होता है। आपका वार्डरोब सीक्रेट क्या है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं हमेशा उन्हीं कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ जिसे मैं स्टाइल कर पाऊँ। जिसे मैं स्टाइल नहीं कर पाऊँगी उसे मैं शॉपिंग भी नहीं करती हूँ। सिर्फ वीडियोज़ बनाने के पर्पज़ से कैमरे के सामने बैठ के मैंने कुछ ऐसा टॉप खरीद लिया जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं नहीं पहन के जा सकती हूँ बाहर, तो मैं ऐसे कपड़ों की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना सिर्फ 2 घंटे के लिए है। बट अगर मैं उसे बाहर अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के पास ही पहन के नहीं जा सकती हूँ, तो ऐसे कपड़ों की शॉपिंग ही क्यों करना। तो मैं हमेशा ऐसे कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ जिसे मैं बार बार स्टाइल कर पाऊँ। दूसरा मेरा वार्डरोब सीक्रेट ये है कि मैं कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं खरीदती हूँ जिसे मैं सिर्फ एक बार स्टाइल कर पाऊँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी परचेज करूँ या मैं जो भी बाय करूँ उसे मैं बार बार स्टाइल कर पाऊँ। सो प्लीज डू नॉट शॉप एनीथिंग फॉर वन यूज ओनली, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मिनिमल क्लोथ्स के लिए शॉपिंग करूँ। मिनिमल क्लोथ्स इन अ सेंस उसमें बहुत ज़्यादा ब्लिंकीनेस ना हो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें ना हो। अगर मैं बात करूँ सीक्वेन की, तो सीक्वेन इज अकॉर्डिंग टू मी एक ऐसा कपड़ा है ना, मैं बोलूँ, या फिर एक ऐसा फैब्रिक है जो ट्रेंड के साथ आएगा और चला जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की, जो बहुत ही नीट एम्ब्रॉयडरी रहती है, चिकनकारी, बांधनी, कुछ ऐसे प्रिंट्स है जो कभी भी ट्रेंड के मैं बोलूँ कि ट्रेंड के साथ नहीं बहते हैं। आप इसे कभी भी पहन लोगे ना, ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मिनिमल कपड़ों के लिए शॉपिंग करूँ, जी, जो टाइमलेस हो, जो एजलेस हो। मेरा वार्डरोब सीक्रेट ये है कि अगर मुझे ये पता है कि मुझे किसी फंक्शन के लिए कोई कपड़ा चाहिए, लाइक बहुत मीन्स मेरी फैमिली गेट टुगेदर नहीं है या फिर बहुत ही फॉर्मल सी कोई फंक्शन है, तो मैं हमेशा लोकल मार्केट में पहले सर्च करती हूँ कि कुछ रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन कपड़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं पहनूंगी। एंड अगर मेरी फैमिली में कुछ वेडिंग है, तो मैं ऐसे, अगर मैं कुछ हेवी भी ले रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसे पीसेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ जिसे एटलीस्ट मैं 5 to 6 टाइम पहन पाऊँ। तो ये मेरी 4 वार्डरोब टिप्स थे। आई होप आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो। हम सबके दिमाग में घर कर गया है, मैं अगर ये बोलूँ तो आप, मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। हम अभी जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, ट्रेंड इतनी जल्दी बदल रहा है, लोगों की सोच इतनी जल्दी बदल रही है ना, हम खुद के बारे में नहीं सोचते हमारी क्या बजट है, हमारी क्या ज़रूरत है। हम हमेशा ये सोचते हैं ना, हम एक ही कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसके पास पहनने को कुछ नहीं है। आता है कि नहीं दिमाग में, आप मुझे ये बताना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मैं बस आपको 2 सॉल्यूशन दे सकती हूँ। एक सॉल्यूशन ये कि आप कुछ अपने पुराने कपड़ों से कुछ ऐसा नया क्रिएट करो, मीन्स ऐसे हटके लुक क्रिएट करो जिसे देखने वाले भी आपको अप्रिशिएट करें कि पुराना है बट नया है। तो ये सोच आप रखो कि हाँ, पुराना है लेकिन इससे कुछ नया बन सकता है, कुछ नया स्टाइल किया जा सकता है। दूसरा, आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप बिल्कुल भी साई या मैं बोलूँ कॉन्शियस फील ना करें, या दूसरों के बारे में इतना ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर वो स्टाइलिंग आपको खुशी देती है, आपके वो कोई भी चीज़ अगर आपके बजट को मेंटेन करके रख सकती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती है। तो अपनी सोच को बदलिए, लोग क्या सोचेंगे इसको बिल्कुल मत सोचिए। कि कपड़े बाई करते टाइम हम सब कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो हम सब कॉमन मिस्टेक करते हैं। एंड मैंने भी बहुत सारी गलतियां कर करके अब सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ गलतियां करूं, बट उससे भी मैं कुछ सीखूंगी। तो अपनी गलतियों से कभी भागना नहीं चाहिए, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम सबसे पहली कॉमन मिस्टेक करते हैं, हमारी आंखों को कुछ भा जाता है एंड हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, बार्गेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं एंड उस कपड़े को खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे कि क्या इस कपड़ों को मैं स्टाइल करूँगी। एंड बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लड़कियों के साथ में, इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई कपड़ा लिया है एंड 2-2 साल मैंने उसे कभी नहीं पहने, वो मेरे वार्डरोब में इसी तरह पड़े रह गए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सोच समझ के अपने वार्डरोब के साथ दोस्ती करिए एंड उन्हीं कपड़ों को शॉप करिए जिसके साथ आप कुछ पहन सकते हो, उन्हीं कपड़ों को खरीदिए जिसे आप स्टाइल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल एक कॉमन मिस्टेक है कि बिना हम सोचे समझे शॉपिंग करते हैं। जो मैं आपको बोलूँगी कि शॉपिंग मिस्टेक है, स्टेटमेंट पीसेस में इन्वेस्ट ना करना। सपोज हम सबकी ना एक एंड खासकर मेरी ये बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, मुझे इतने पैसों में ना 2 मिल जाएंगी तो मैं एक में क्यों इन्वेस्ट करूँ। बट समय के साथ मुझे समझ में आने लगा कि भले ही मैं एक ही पीस में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन वो पीस अच्छा होना चाहिए, वो उस पीस को मैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाऊँ एंड वो स्टेटमेंट पीस होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं आपको
आपको यही बोलूँगी कि आप स्टेटमेंट पीसेस में इन्वेस्ट करें। सपोज़ आप कोई फुटवेयर ले रहे हो ना, तो आप जूती, पम्प्स, ये कुछ स्टेटमेंट फुटवेयर है जो आप मीन्स आप बहुत सारे आउटफिट के साथ में मिक्स मैच कर सकती हो। झुमकी जो आपकी मोस्ट ऑफ द एथनिक वेयर के साथ में जाती है, स्टड है जो आप ऑफिशियली, कैजुअली बहुत तरीके से स्टाइल कर सकती हो। तो मैं आपको बोलूँगी भले ही एक पीस में इन्वेस्ट करें, बट वो स्टेटमेंट पीस में आप इन्वेस्ट करें। हम शॉपिंग करते टाइम सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं ना, हम अकेले, बहुत रेयर होता है कि हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम कभी किसी फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में शॉपिंग पे जाते हैं, एंड जब हमें कोई कपड़ा पसंद आता है, हम अपने फ्रेंड से या फैमिली से पूछते हैं कि बताना मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो वो नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हो कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी शेप क्या है। तो प्लीज़ ये गलती ना करें। हाँ, आप किसी को लेके जा रहे हैं, उनकी सजेशन आप ले सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा कि नहीं। यदि हाँ तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा तो झट से उस चीज़ को मत लीजिए, थोड़ा ठहरिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद उसे लीजिए। नेक्स्ट शॉपिंग मिस्टेक में बोलूँगी प्लान के साथ शॉपिंग ना करना। यस, प्लान के साथ में शॉपिंग ना करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर आप एक विश लिस्ट बना के रखोगे ना कि आपके वार्डरोब में, आप अगर अपने वार्डरोब को समझने लगोगे एंड विश लिस्ट बनाओ आपकी, आपको क्या चाहिए। अगर मैं अपनी विश लिस्ट की बात करूँ तो अभी मेरी विश लिस्ट में 10 ऐसे बेसिक पीसेस की कमी है, क्योंकि वो बेसिक पीसेस ख़राब हो चुके हैं एंड मुझे वो चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अच्छा चाहिए जो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मुझे एक वाइट अभी बॉटम वेयर चाहिए, एक इंडिगो बॉटम वेयर चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक्स पीसेस है जो मैंने अपने विश लिस्ट पे करके रखा है। तो आपको भी सेम यही करना है कि अपने शॉपिंग जो है प्लानिंग के साथ करनी है। आपको अपना एक विश लिस्ट रेडी करना है एंड जब भी आपको ऑनलाइन कुछ अच्छा मिले आप उसे कार्ट में डाल के रखिए एंड उसे परचेस करिए। तो हमेशा प्लानिंग के साथ अगर आप शॉपिंग करोगे ना, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। कपड़े सस्ते ले या महंगे, यस, हम सबके दिमाग में आता है ना, कपड़े महंगे ले या सस्ते ले, कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। तो देखो, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो कपड़े महंगे या सस्ते, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, ये टोटली आपका डिसीज़न है, बट मैं क्या करती हूँ कि कैसे डिसाइड करती हूँ, तो यही बोलूँगी कि जो अभी मैंने बोला कि मैंने अब कुछ जो है अपना विश लिस्ट करके रखा है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जो बेसिक पीसेस होते हैं ना, जिसे आप जानते हो कि इससे 100 आउटफिट भी क्रिएट किए जा सकते हैं, वैसे कपड़े आप कभी भी चीप ना लें। लाइक एक वाइट शर्ट, एक वाइट प्लाजो, एक इंडिको प्लाजो या इंडिको बॉटम वेयर, या फिर मैं आपको बोलूँ जो बेसिक्स कुछ क्रॉप टॉप्स है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट पीसेस होते हैं ना, उसे आप कभी भी चीप क्वालिटी में या कम प्राइस के कपड़ों में ना खरीदें, क्योंकि न्यूट्रल जहाँ हमारी हेल्प करता है स्टाइलिंग में, मिक्स मैच करने में, वही अगर न्यूट्रल, एक्सपेंसिव एंड अच्छी क्वालिटी की ना हो तो वो बिल्कुल आपके लुक को स्पॉइल करके रख सकता है। अगर मैं इस कपड़े की बात करूँ, ये मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी सी चार्म है, एक अच्छा सा मीन्स अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट होने की वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये अगर बहुत चीप क्वालिटी का होता तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो न्यूट्रल एंड बेसिक्स कुछ जो कपड़े हैं उसे आप हमेशा अच्छी क्वालिटी में ले। जो स्टेटमेंट पीसेज है उसे आप एक्सपेंसिव मीन्स एक्सपेंसिव साइड पे ले, बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का ना ले। आपको जो फास्ट फैशन होते हैं ना, जो मीन्स बहुत जल्दी आते हैं एंड बहुत जल्दी चले जाते हैं, बट बीइंग अ ह्यूमन मेरा भी बड़ा मन करता है ना कि मैं ये भी ले लूँ क्योंकि फैशन में है, ये भी ले लूँ क्योंकि ट्रेंड में है। तो मैं, अगर आप जस्ट फॉर 1 यूज़ 2 यूज़ या जो फास्ट फैशन है ना, उस अगर आप वैसे कपड़े खरीद रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आप मत लो। आप थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे थोड़ा सा बार्गेन करो, थोड़ा सा चीप प्राइस पे आप लो, जिससे आपको रिग्रेट ना हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना भी करें तो आपको ना लगे कि हाँ मैंने बहुत सारे पैसे मेरे इसमें मीन्स मैंने इन्वेस्ट कर दिए या बर्बाद कर दिए। तो फास्ट फैशन जो भी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे आप ना जाएँ। फैब्रिक टाइप कैसा है? यस, फैब्रिक टाइप बहुत ज़्यादा, कॉटन अगर मैं बोलूँ तो कॉटन अगर थोड़े रिजनेबल भी रहते हैं ना, वो चीप नहीं लगते हैं। लिनन थोड़ी रिजनेबल रहते हैं तो वो चीप नहीं लगते। बट लाइक्रा, जॉर्जेट या फिर जो पॉलिएस्टर मटेरियल के रहते हैं, जो क्रेप रहते हैं, वो कम प्राइस के रहते हैं ना, वो बहुत ही बुरे दिखते हैं। सॉरी, बट सच में वो उसकी क्वालिटी इतनी लो होती है कि आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो कंफर्टेबल नहीं होता, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फैब्रिक की मीन्स फैब्रिक का क्वालिटी कैसा है, किस टाइप
टाइप की क्वालिटी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कपड़े एक्सपेंसिव लेने चाहिए या चीप। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ लेते टाइम। एंड चौथा मैं बोलूँगी कि आप अपना जब बजट सेट करते हो ना, कि मेरा तो इतना ही बजट है, मुझे इतने के अंदर ही कपड़ा चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है उस कपड़े को देख के कि नहीं, ये कपड़ा बहुत काम का है, मैं बहुत तरीक़ों से इसे स्टाइल कर सकती हूँ, तो हमेशा आप 1 200 या 500 अधिक देने के लिए आप ना सोचें, ज़रूर उस कपड़े को खरीदिए। हर एक एंगल से 8 पॉइंट के अंडर में, हर एक पॉइंट में मैंने आपको 5 पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कपड़ों से रिलेटेड। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और एक वीडियो लेके आऊँ, मेरे दिमाग में कुछ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने 2 दिन मेहनत की है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, जस्ट कि मैं आपको क्या अच्छा प्रोवाइड कर सकती हूँ, किस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। प्लीज़ मेरे 13K मिशन 13K में मेरी हेल्प करिए कि जल्दी जल्दी से मेरे 13K सब्सक्राइबर मीन्स कंप्लीट हो जाए।